अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा बड़ी तफसील के साथ कि तहरीक अदम एतमाद का क्या बना और जो असम्बली में आज इजलास था उसके हवाले से जो वज़ीर कानून हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने क्या बात कही और उस पर जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने क्या बयान दिया और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे में से हवा निकल गई और वहाँ पे जो मौजूद अपोजिशन थी तमाम की तमाम उनकी आंखें जो हैं वो खुली की खुली रह गईं और जो हंगामा राई हुई, जो शोर शराबा हुआ, उस पर भी बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज छुट्टी के दिन इतवार के रोज़ ही अज़ खुद नोटिस लिया, उस पर भी आज बात करते हैं। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, आज का जो इजलास था वो कलाम पाक से शुरू हुआ और उसके बाद अपोजिशन को इस चीज़ का इंतज़ार था कि अब हमारे जो 194 से ज़्यादा अरकान हमारे साथ हैं, हमारी वोटिंग जो है वो पूरी है और उनके ख़यालात जो ये थे कि अब नए वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब बनने जा रहे हैं और इमरान खान साहब अब डी सीट हो जाएंगे। इस चीज़ का उनको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और जब कार्रवाई शुरू होती है तो उस पे जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने अब वज़ीर कानून की हैसियत से बात अपनी शुरू की और ये कहा कि का जो आइन का आर्टिकल 5 है उसका सहारा लेते हुए उन्होंने बात की कि जो भी शहरी है पाकिस्तान का उसके ऊपर मुल्क के साथ जो वफादारी है वो लाजिम है। तो उनका ये कहना था कि ये जो पिछले दिनों साजिश का इंकशाफ हुआ और ये बैरूनी साजिश जो है वो मंजर आम पर आई कि पाकिस्तान की हुकूमत को उतारने के लिए दुनिया भर से साजिशें हो रही हैं और जो मुल्क के अंदर मौजूद अफराद हैं जो जिसमें अरकान असम्बली भी सर फहरिस्त हैं वो इस साजिश का हिस्सा हैं और बैरून मुल्क जो बातें होती रही हैं पिछले दिनों और दूसरे ममालिक के साथ रबते में रहे हैं, हमारे कुछ अरकान यहाँ से भी जाते रहे हैं और मुलाकातें करते रहे हैं और उसमें सर फहरिस्त जो हैं वो नून लीग के अरकान थे जो जाकर इंग्लैंड में नवाज शरीफ साहब से मिलते रहे और हुकूमत का ने यह भी दावा किया कि जो बाहर की ताकतें हैं वो इनको इस्तेमाल कर रही हैं और अपना जो हदफ है वो हासिल करना चाह रहे हैं। वो सीधी सी बात यह है कि इमरान खान साहब उनकी आंखों में खटकते हैं और वो उनको अपने साथ मज़ीद नहीं देखना चाहते। तो फवाद चौधरी का आज असम्बली में ये कहना था कि ये जो बैरूनी साजिश के तहत मुंतखब हुकूमत को गिराने की एक प्लानिंग है, इसको सामने रखते हुए इस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर देना चाहिए। तो इस पूरे बयान के बाद जो फवाद चौधरी साहब ने कहा और फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो हैं कासिम सूरी साहब, उन्होंने उनकी बात पर जवाब देते हुए ये कहा कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इसमें अदम मुदाखलत है, इसमें बैरूनी साजिश के जो इंकशाफात हुए हैं माजी में पिछले दिनों कुछ वो वाज़े हैं, तो उन्होंने इस तहरीक को ही मुस्तरद कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया तो अपोजिशन ने इस पर हंगामा राई शुरू कर दी और शोर शराबा शुरू हो गया, लेकिन जो इजलास था वो उसी लम्हे ख़त्म कर दिया गया और कासिम सूरी साहब वहाँ से उठकर चले गए और बाकी जो हुकूमती मेंबरान थे वो भी वहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया और अपोजिशन ने कहा कि हमने इजलास जो है वो आप भी ख़त्म नहीं किया है और उन्होंने कासिम सूरी साहब की सीट पर यानी स्पीकर की सीट पर उन्होंने एयाज सादिक साहब को बैठा दिया और उन्होंने कहा जी असम्बली का जो इजलास है उसकी कार्रवाई जो है वो अभी तक जारी है। मतलब अजीब व गरीब किस्म का उन्होंने आज खेल खेला और यानी इतनी अजीब उनकी हालत हो गई जहनी तौर पर कि वो ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी कुछ होगा और वो अपनी अचकने सिलाए बैठे थे और वज़ीर आज़मशिप को इंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे और उनका पूरा ख्याल था कि जो तसव्वुर उनके जहन में था एक प्राइम मिनिस्टरशिप का, वो ज़ाहिर है उसी प्लानिंग के साथ आए थे और किसी तरह से भी अपोजिशन को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आज होने क्या जा रहा है। तो कप्तान ने अपना जो ट्रम्प कार्ड था वो बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया और वो काफ़ी दिनों से पीछे ये कहते आ रहे थे कि अपोजिशन जो है इसके होश उड़ जाएंगे और ये देखेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है, इनके साथ मैं ऐसी चाल चलूँगा। और जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई सियासतदान नहीं है और उनको किसी किस्म की सियासत नहीं आती है और वो हार जाएंगे और इस सीट से डी सीट हो जाएंगे, तो उन्होंने आज देख लिया कि इमरान खान ने बहुत ही कमाल किस्म का अपना एक ट्रम्प कार्ड यूज़ किया और उन्होंने कहा
कि जैसे ही फवाद चौधरी साहब का ये बयान आता है और उसके बाद ये असम्बली का इजलास ख़त्म होता है, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो कौम से ख़िताब करने के लिए आ जाते हैं और उन्होंने ये कहा कि मैंने सदर को जो है वो समरी भेज दी है और एक एडवाइज़री उन्होंने सदर को भेजी कि आप असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दें, और उस पर जो सदर हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने साइन कर देने थे। तो लिहाजा जो असम्बलियाँ हैं वो अब तहलील हुकूमत की जानिब से, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से तहलील कर दी गई, तो हुकूमत तो अब रही कोई नहीं। तो नाज़रीन, जो कप्तान हैं उन्होंने आज अपोजिशन को अपने एक ही वार से चारों खाने चित कर दिया। तो नाज़रीन, असम्बली के इस इजलास के बाद जो अपोजिशन है वो सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई, जबकि आज छुट्टी का दिन था और इतवार को अदालत तो नॉर्मली नहीं लगती, लेकिन जो सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है उस पर जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने आज खुद नोटिस लेते हुए अदालत लगाई आज छुट्टी के दिन, और उन्होंने एक बेंच तश्कील दिया और ख़ुद सरबराही की, और दो और जस्टिस के साथ जो हैं वो 3 जजेस का ये बेंच बना, और उन्होंने फिर ये इसकी समाअत की। और अपोजिशन ने वहाँ पर जाकर ये बात कही कि जी जो कासिम सूरी साहब हैं उन्होंने ये बात कह दी है और तहरीक अदम एतमाद को तो बिल्कुल ही उन्होंने ठप करके रख दिया है, तो अब हमें इस पर इसको नल एंड वाइड करार दिया जाए। जो कासिम सूरी साहब ने बात की है उनकी रूलिंग के ऊपर आप कोई फ़ैसला दें। तो नाज़रीन, आइन के मुताबिक जो स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच आज बना उसने ये बात कही कि इस पर फौरी तौर पर तो हम अभी कोई फ़ैसला नहीं दे सकते, क्योंकि स्पीकर ने अगर ये बात कही है तो इसको अब डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन फौरी उन्होंने फ़ैसला देने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो अपोजिशन थी उनकी कांपें फिर टांगने लग पड़ी कि अब बनेगा क्या, क्योंकि वो तो अपना एक जहन बना कर आए थे और कहा यह जाता था कि एक जरदारी सब पर भारी, तो इस वक्त तो जरदारी भी एमएनए नहीं रहे, बिलावल भी एमएनए नहीं रहे, शहबाज शरीफ साहब भी एमएनए नहीं रहे, अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं तो ये जब एमएनएज ही नहीं रहे तो ये अब सीट्स कौन सी अपनाएंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैसे बन सकते हैं अगर एमएनए ही अपनी सीट वो बरकरार नहीं रख पाते? तो लिहाजा जो जितनी भी अपोजिशन थी इस वक्त वो सारी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उनको अब कुछ समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से अब आगे फर्दर डील किया जाए। तो ये तो आज की जो कार्रवाई थी उसका मैंने आपको डिटेल बता दी, और दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अब कल तक के लिए पेंडिंग किया है, कल से इसके ऊपर हेयरिंग जो है वो स्टार्ट होंगी और फिर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या वर्डिक्ट देती है। तो हतमी जो फैसला होगा ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा, और जो वो कहेगी उसको मनोअन तस्लीम करना पड़ेगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अब तमाम जमातों को और हुकूमत को भी नोटिस भिजवा दिए हैं, और अब हुकूमत तो रही नहीं लेकिन तमाम जो मुतलका इदारे हैं, जो महकमे हैं, उनके सेक्रेटरीज़ जो हैं वो पेश होंगे अब, और वो जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट जो भी सवालनामा देगी वो उनको उनका जवाब देना पड़ेगा, और जो जमातें हैं उनको भी अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर हेयरिंग पर अपने जवाबनामे जमा करवाने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, ये तो बात कर ली हमने आज जो असम्बली की सूरत हाल थी उस पर, और जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर। लेकिन अब बात करते हैं कि जो ओपोजिशन है उसकी क्या सूरत हाल है। ओपोजिशन इस वक्त बहुत घबराई हुई है और उसको अब समझ नहीं आ रही कि आगे कैसे मामलात तय पाएंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल तैयार थे आगे हुकूमत करने के लिए, और अब अगर ये हेयरिंग तवील होती हैं, ये चलती जाती हैं, तो जितना टाइम और डिले होगा उतना ही ओपोजिशन के लिए अब मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ सहाफ़ियों की कि इस फ़ैसले के बाद कुछ सहाफ़ी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए। उनका भी ये ख़्याल था कि अब जो हैं शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टरशिप पे दोबारा आ जाते हैं और उनकी फिर मौजें लग जाएंगी, और फिर गैर मुल्की दौरे जो हैं वो फ्री होंगे, और मराहत जौन सी हैं वो मिलेंगी, या जो कुछ भी उनको आसाइशें मिलती रही हैं वो वापस उनके पास आ जाएंगी। और उनकी बड़ी कोशिश थी, बड़ी वो जदोजहद में लगे रहे कि ये हुकूमत जाए और पुराना जो सेटअप था वो वापस कायम होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो आसाइशें थीं वो काफ़ी अरसे से बंद हुई पड़ी थी। लिहाजा उनमें बड़े बड़े नाम सर फहरिस्त हैं और वो अभी हमें तकलीफ़ में दिखाई देते हैं। उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर वो बैठे हुए, उनके एकदम चेहरे के तासुरात जो हैं वो बदलते हमें दिखाई दिए जैसे ही ये फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का भी और हुकूमत की जानिब से भी। तो अब देखना ये है कि मज़ीद
जो सुप्रीम कोर्ट है अब क्या फ़ैसला देती है और इन सहाफ़ियों की जो बातें हैं उनके अंदर क्या तब्दीली आती है। नाज़रीन, सहाफ़ियों की तकलीफ़ तो समझ आती है, उनका सब कामों पे फुल स्टॉप लग गया था और वो इस हुकूमत से नाखुश थे। अपोजिशन तो नाखुश रहे, चलें, उनका तो एक जायज़ बनता है, लेकिन सहाफ़ी जो उनसे हैं वो भी हमें बाइस्ड नज़र आए। तो अब सहाफ़ियों के अलावा अगर हम बात करें तो अपोजिशन में से जो मौलाना साहब हैं, उन्होंने आज ये बयान दिया कि इमरान खान साहब ने ये बहुत ही गैर आइनी इक़दाम किया। मौलाना साहब के हवाले से बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं इस वक्त, लेकिन सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे और उसमें मुशर्रफ के साथ जो उन्होंने जितना अरसा गुजारा हुकूमत में रहते हुए, तो क्या उस वक़्त मुशर्रफ ने गैर आइनी इक़दाम नहीं किया था? मुशर्रफ के ख़िलाफ़ क्यों नहीं मौलाना उठ खड़े हुए? बहुत सी बातें हैं करने के लिए, लेकिन अभी हम अपनी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के बाद जो आगे कार्रवाई अब चलती है उस पे जो भी फ़ैसला आएगा फिर उससे आपको आगाह करेंगे और देखते हैं कि कहानी कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है और अपोजिशन का क्या बनता है। लिहाजा जिसने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और नाज़रीन, वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करें, उससे ये होता है कि हौसला अफजाई होती है। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।